अच्छा जी, अच्छा। ओके चले फिर हम आपको बता रहे हैं। ये कितने अरसे से इनके बाल कट गए? हाँ नहीं 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 है। अच्छा। जी। हाँ हाँ। ये कितने अरसे से आपके बाल झड़ रहे हैं? नहीं अभी थोड़े अरसे थी, अभी कुछ अर्से पहले। अच्छा, इस थोड़े अरसे में या महीने, ऐसे हम कितना गए, 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए या 2-3 महीने से कम? जी 2-3 महीने में, अभी आगे से आधे झड़ गए हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि 2-3 महीने पहले आपको मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या कोई ऐसा बुखार या कोई ऐसी तो नहीं कि आपको कोई दवा वगैरह खानी पड़ी हो? नहीं हफ्ता 10 दिन टाइफाइड हुआ। टाइफाइड हुआ था? जी टाइफाइड हुआ जी, था कितना अर्सा पहले? कितना अर्सा पहले? वो 2-3 साल हो गए, वो तो पहले हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपको कोई ऐसा, अच्छा कोई स्ट्रेस का एलिमेंट, कोई टेंशन वगैरह? हाँ टेंशन वगैरह तो होती है लाइफ में। टेंशन ज़्यादा तो नहीं रहती, ज़्यादा सोचते तो नहीं हो? जी जी। अच्छा, सर में खुश्की? में क्या है टेंशन, 20 साल की। सर में खुश्की? जी 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 है सर। अच्छा, आपके यहाँ वाटर सप्लाई कैसी है? पानी जो है आपका बोरिंग का पानी या? नहीं हाँ वो बोरिंग पानी। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह लिया अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं लिया। अभी किसी डर्माटोलॉजिस्ट को, किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया? नहीं दिखा। सर धोने के लिए क्या यूज़ करते हैं? शैम्पू। कौन सा? हेड एंड शोल्डर। अच्छा ठीक है, सही है, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब ने डिटेल में हिस्ट्री पूछी, इंस्पेक्टर की तरह। डॉक्टर साहब मैं आम तौर पर देखिए, आप भी डॉक्टर हैं, आपको इस चीज़ का अंदाजा है कि 50 इज हिस्ट्री इज 50% ऑफ योर डायग्नोस पार्ट ऑफ। एग्जैक्टली। अगर आप सही हिस्ट्री मरीज से लेने में कामयाब हो गए, वहीं से सही हो गए, सही है ना? तो ये थोड़ा सा हमने टाइम ले लिया इसमें। आमतौर पर जिस तरह टाइफाइड डॉक्टर है, साहब के सवाल पूछने का तरीका ये होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो ऐसे जैसे कोई पुलिस वाला नहीं पूछता। ये ज़रूरी है। अंग्रेज़ ने हमें यही तो सिखाया कि आप हिस्ट्री जो है ना बहुत अच्छी लिया करें। तो इसमें ये होता है कि बाल झड़ने के बहुत सारे, एक तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हेरिडिटरी, यानी कि मौरूसी। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनके ख़ानदान में तो कोई भी नहीं है, वाले साहब के बाल भी सही हैं, मामू के, चचा के और ताया वगैरह ये भी सब सही हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस हिस्ट्री ये जो है इसमें फिट नहीं है, मतलब ये हेरिडिटरी वाला तो नहीं है। दूसरा होता है हार्मोनल, और हार्मोनल जो होता है उसमें एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। उसकी वजह से जो होता है बाल बड़ी तेज़ी से झड़ते हैं, और वो प्यूबर्टी के बाद से क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक्ट करना शुरू होता है, तो उसका काम ये होता है कि जिस्म के दूसरे हिस्सों के तो बाल, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यस, हाँ गुड। तो उसमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका काम फिर ये होता है कि ये दाढ़ी के बाल बढ़ाएगा और जिस्म के बाल जो हैं मस्कुलाइन स्ट्रक्चर उनके बढ़ा देगा, लेकिन जो फ्रंटल जो हेयर लॉस है, ये सामने के जो है मतलब हिस्सा बालों का, वहाँ से जो होता है ये गिरा देता है। हाँ, तो अब देखना ये, अच्छा, इसमें साइड्स के बाल हमेशा रहते हैं, टेम्पोरल एरियाज, ये टेम्पोरल एरियाज कनपट्टियों का पीछे बैक के ये बाल रहते हैं, और ऊपर का जो हिस्सा है वो उड़ जाता है। तो अभी 20 साल की उम्र है, मेरा ख्याल है कि ठीक है ये बता रहे हैं जिस तरह से, तो कोशिश यही है कि सबसे पहले तो ये अपना लाइफ स्टाइल देखें, ठीक है ना, कि इनको नींद कम से कम 8 घंटे, एक जवान आदमी को 8 घंटे जो है वो नींद पूरी करनी चाहिए, सही। और फिर दूसरी बात ये स्ट्रेस वगैरह का जो एलिमेंट होता है जिस तरह ये बता रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको भी कम करने की कोशिश करें। सारी दुनिया के मतलब टेंशन अपने सर के ऊपर ना सवार करें, वरना इन बातों का ऐसा हो जाता है। खुश्की का जिस तरह ये डैंड्रफ वगैरह इनसे भी हो जाता है। और ये मौसम जो होता है खुसूसन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर तक, ये ख़िज़ा का मौसम होता है। इसमें जिस तरह पतझड़ होती है, पत्ते भी झड़ जाते हैं, जिस तरह आस्ता आस्ता होना शुरू होती है। तो लेकिन इनके पत्ते बहुत झड़ रहे हैं, हाँ, मतलब सुबह उठते बिस्तर आपने बताया कि किस तरह होता है। तो हाँ, फिर ये अपने डाइट का ख्याल रखें, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा इनको ये करना है कि पानी का जो है ना, अब पता नहीं मुझे क्योंकि इनके जो है बोरिंग का जो पानी ये यूज़ कर रहे हैं उसको, हाँ इससे अब, लेकिन पता नहीं मुझे कि कौन सी शहर से बात कर रहे थे, तो उसमें पिंडी से बात, पिंडी से तो फिर होगी उनके यहाँ, फिर ये होगी तो अच्छा पानी है, हाँ सही है, होगा। तो ये कि अपना सर धोने के लिए जो है, और सबसे टेंशन ना लें। अब टेस्टोस्टेरोन का अगर कोई मसला है तो वो तो सीरम टेस्टोस्टेरोन एक टेस्ट होता है, वो करा के देख लें और उससे ही पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल ये कि ये अपनी खुराक पर तवज्जो दें, सही है ना। हमारे यहाँ बैलेंस डाइट का एक तस्वर नहीं होता। खुराक में क्या लें सर? खुराक में खुराक वाला क्वेश्चन करते हैं भाई कॉल के बाद। कॉल मौजूद है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? माशाल्लाह, आप डॉक्टर साहब पे बड़े हमले कर रही हैं। नहीं नहीं हमले लेकिन मुझे डॉक्टर साहब बहुत पसंद आए कि हम जैसे लोगों के सवाल भी सुने तो ज्यादा अच्छा है, उनसे जवाब भी पूछे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आप लोग टेक्निकल गुफ्तगू ज्यादा कर रहे हैं, मैं थोड़ा हट के सवाल आम आदमी की मालूमात के लिए जानना चाहता हूँ। नहीं, पहले मैंने एक सवाल किया हुआ यूसुफ साहब, पहले उसका जवाब वो दीजिए। तो जो आजकल मुख्तलिफ किस्म की काली बिल्लियाँ हो गई है ना, मतलब समझ रही हैं आप मेरी बात को? वो जरा खतरनाक होती है, बाकी वैसे आम बिल्ली कुछ नहीं करती। अच्छा, वो खतरनाक वाली काली, हम समझ गए जी आपकी बात। अच्छा, डॉक्टर साहब से दो सवाल करने। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी गंजेपन का बताया, तो उसमें बताया मतलब मुरूसी बताया, ग़िज़ा का बताया, टेंशन का बताया, ये सारी चीजें बताई। जितने भी फैक्टर बताए वो फैक्टर बाल पे असर करते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, सही है ये बात? बाद में असर करते हैं? नहीं जी, अगर आपकी मेल न्यूट्रिशन है, खुराक की कमी है आपके अंदर, आपके बाल अर्ली एज में झड़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं, मैं तो सवाल करना चाहता हूँ ना डॉक्टर साहब। जी आप फरमाइए। वो ये है कि ये सारी चीजें आपने जो फैक्टर बताए, ये सर के बाल पे क्यों होती, दाढ़ी मूछों पे क्यों नहीं होती? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब देता हूँ। सवाल एक और है जी। खारिश जो उमूमन आम तौर पे आप लोग इसकी वजह मतलब जरासीम बताते हैं कोई ना कोई, तो आम आदमी बैठा होता है वो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे खारिश करता रहता है जी। और उसको खारिश होती है, जब वो खारिश कर लेता है तो उसकी खारिश दूर हो जाती है। तो क्या खारिश दूर करने से जरासीम मर जाते हैं? दूसरा, मुझे कमर में बड़ी खारिश होती है, मैं जब अपने ऑफिस में बैठता हूँ तो बड़ी मुझे शर्मिंदगी होती है कि कमीज उठा कर या किसी को बुला करके भाई खारिश करा दो, तो इसका हल क्या है? और वो जरासीम कहाँ गायब हो जाते हैं खारिश करने से? जरासीम से होती है, जरासीम कहाँ गायब हो जाते हैं खारिश करने से? थैंक यू। आपकी बातें चले गए? जी। अच्छा सुनिए, आपकी बातें बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा। हम आपको बता रहे हैं, इसका जवाब बता रहे। एक छोटे से ब्रेक। उम्र कितनी है? ये ही 66। ओके, हम अभी इनका जवाब देते हैं। एक ब्रेक का वक्त है जी, छोटी सी ब्रेक है, अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और हम बात करें स्किन एंड हेयर पे, और हमारा जो पोल का सवाल है वो ये है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ होता है कि नहीं होता। अभी तक मुझे किसी ने हाँ नहीं कहा है, लेकिन एक खातून ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं यूसुफ साहब की कॉल आई थी, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करके गए हैं सर, उसका एक बारी बारी करके हम जवाब देते हैं। जी, पहला सवाल उन्होंने ये पूछा था कि अगर ये हार्मोन का इफेक्ट जो है सर के ऊपर ये होता है तो दाढ़ी और मूंछों के बाल भी गिरना चाहिए। बहुत सही सवाल यूसुफ साहब, ये दरअसल एक टेक्निकल वो है, आप कह रहे हैं कि मैं टर्मिनोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मैं हार्मोन का नाम उर्दू में कोई है नहीं टेस्टोस्टेरोन, उसको टेस्टोस्टेरोन ही बोलूँगा। बहुत कोशिश करता हूँ कि सादा अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन सिर्फ मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी अंग्रेज़ी में बोलता हूँ, अदरवाइज़ आई लव टू टॉक इन उर्दू। मुझे उर्दू में बोलने का बड़ा शौक़ है और मेरी बड़ी कोशिश होती है कि आम मरीज़ तक मेरा पैगाम पहुँचे। सिर्फ मसला ये होता है कि ये चीज़ जो है कि दाढ़ी और मूँछों के बाल क्यों नहीं होते और सर के बाल, वो ये कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसका ताल्लुक जीन से होता है, जेनेटिक्स से होता है। जेनेटिक्स में मतलब ये होता है कि पहले से ही पता चल जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है या जब बनता है फीटस, तो कि भाई उसके आँखों का रंग कैसा होगा, उसकी स्किन का रंग कैसा होगा, उसके नाखून कैसे होंगे, उसके बाल कैसे होंगे, तमाम चीज़ें जीन्स के अंदर जो होती हैं ना होती हैं। हाँ, तो ये जो बाल जहाँ से निकलता है उसे कहते हैं हेयर फॉलिकल, यानी ये जड़ जो है इसकी। अच्छा, इस हार्मोन का इफ़ेक्ट जो होता है ये जेनेटिकली मुख्तलिफ़ जगहों के हिस्सों के बालों पर मुख्तलिफ होता है। यानी ये जब बाल इसके फ्रंट ऑफ द हेयर, इसको कहें सामने वाले हिस्से पर जब होता है हार्मोन एक्ट करेगा तो यहाँ की जड़ को जो है ये झंझोड़ के इसको निकाल देगा, जबकि दूसरी दाढ़ी या मूछों वाले बालों पर जब ये हार्मोन एक्ट करेगा तो ये जेनेटिकली इस तरह से इंजीनियर्ड हुआ होता है कि ये इनको बढ़ाएगा, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा और उसकी, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये तमाम चीज़ें साइंस ने डिस्कवर कर ली हैं कि ये ताल्लुक़ इसका जो होता है जीन से होता है, जेनेटिक से होता है, इसका उससे कोई वो नहीं होता।
कि मतलब ज़रूरी नहीं होता कि वो हार्मोन हर जगह वही रिजल्ट दे। ये अल्लाह की सनाई है, उसकी मतलब कुदरत है कि उसने इस तरह से बनाया कि एक जगह पर वो बढ़ा रहा है उस चीज़ को।